किसी ने मिर्ज़ापुर सीज़न 2 देखा है? उसमें एक करैक्टर है गुड्डू पंडित। उनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ कि हम जिस टाइप के आदमी हैं ना, उसमें दिक्कत यही है कि हमें भी नहीं पता कि हम कब क्या कर जाएं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के गुड्डू पंडित बने हुए हैं फ़खर जमान, और सच माने उन्हें खुद नहीं पता कि वो कब क्या कर जाएं, और इस तरह का पैगाम उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों को दिया भी है। क्योंकि अब तक जो सब बातें आ रही हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ रही हैं। चेयरमैन पीसीबी बोले हैं, इसके ऊपर कप्तान बोले हैं, और इनडायरेक्टली कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोर्सेज के तहत बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। मगर खामोशी है तो सिर्फ फ़खर जमान की तरफ से, और ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा हो सकती है। ये बात वही समझते हैं जो फ़खर जमान को समझता है। और फ़खर जमान के पास ऑप्शंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या रखी हैं? वो दौरा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, वो दौरा जिम्बाब्वे में नहीं है, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है। और सच बात यह है कि जिन्होंने फ़खर जमान को निकाला है उन्हें भी पता है कि जो बहाना लगाया गया ना फिटनेस टेस्ट का, ये सरासर एक बहाना है। और कोशिश की है आकिब जावेद ने भी कोशिश की है, रिजवान ने भी, कि किसी तरह से फ़खर जमान आ जाए, मगर इनके नाम के ऊपर रेड मार्क किसी और तरफ से आया हुआ है। और जब तक वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं होगा, फ़खर जमान के लिए रेड मार्क हमेशा रहेगा, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले आकिब जावेद, जितना मर्जी जोर लगा ले मोहम्मद रिजवान ने तो ये भी कह दिया कि भाई मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे बस में ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। ये उन्होंने बोला एज ए कैप्टन, जो कि एक तरह से बहुत से लोगों ने कहा कि यार ये तो फिर बेख्तियार कैप्टन है। भाई बेख्तियार नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया। क्रिकेट बोर्ड ने बोल दिया कि हमने रेड मार्क रखा है, ये अवेलेबल ही नहीं है आपको सिलेक्शन के लिए, इस पर बात ही नहीं हो सकती। तो वो क्या कर सकते हैं? आपने खबरें सुनी होंगी कि फ़खर जमान सोच रहे हैं कि वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। इसमें कितनी हकीकत, इसमें मैं आऊँगा बाद में। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि एक तो उनका फिटनेस टेस्ट पास नहीं हुआ, और दूसरा उन्होंने जो ट्वीट की है। आपने कभी सोचा है कि एक खिलाड़ी के बारे में ट्वीट कर देना क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इतना बड़ा ईगो बन गया कि वो अपने सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े मीन के वाइट बॉल के अंदर वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, और उनके खिलाफ ये पूरे का पूरा महाज खड़ा किया हो? आपको लगता है कि सिर्फ एक ट्वीट की वजह से? और ट्वीट भी ऐसी नहीं है कि जिसमें उन्होंने किसी को बुरा भला बोला, उन्होंने सिर्फ बाबर आजम की तारीफ की है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, उनको उस तरह से ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। बट अगर उन्होंने कर दिया, आपको लगता है कि सिर्फ एक ट्वीट इशू है? आपको क्या ये लगता है कि एक ट्वीट कर दी बस ठीक है खत्म? और अगर ये ट्वीट इशू है तो ये ईगो का मसला तो सिलेक्शन कमेटी को होना चाहिए, मगर सिलेक्शन कमेटी तो कह रही है कि नहीं फ़खर को ले लें, तो फिर कहीं और से आ रहा है कि फ़खर को नहीं लेना है। तो ये समझने की बात है कि ट्वीट जो चेयरमैन पीसीबी खुद कह रहे हैं ना कि ट्वीट की एक उनका इशू है जो कि है, तो भाई मुझे बताएं, पाकिस्तान डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पहली दफ़ा तो नहीं हो रही, इससे पहले भी बहुत दफ़ा हुई है। आपने क्या किया है? मुझे याद है जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे मोहसिन रजा नकवी साहब, बहुत कम लोगों को पता होगा, चंद दिनों के अंदर उन्होंने हारिस रऊफ के ऊपर पाबंदी लगा दी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। क्यों? हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया टूर में T20 खेलने को, टेस्ट खेलने से मना कर दिया था, और बिग बैश खेल रहे थे। ये आए, इन्होंने आते एक्शन लिया, और 5 दिन के बाद उनको वापस लिया था। 5 दिन के बाद। आपने इस तरह की बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको 20 एग्जाम्पल बता दूंगा। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल डायरेक्टर उस्मान वाला साहब ने वहाब रियाज के साथ उनका जो लफ्जी जंग चली, उन्होंने ट्वीट की, उनके ऊपर क्यों पाबंदी नहीं लगी? आप फ़खर जमान के ऊपर क्यों लग रही है? ये मामला कुछ और है, ये खाली ट्वीट इशू नहीं है कि ट्वीट को लेकर बहाना बना दिया कि ना फ़खर जमान ने ट्वीट। इतना कौन सा ईगो का मसला है कि फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बंद कर दिया, टीमों में भी नहीं आ रहे? जरा सोचिएगा, इतना बड़ा मसला है नहीं। अब आते हैं फ़खर जमान। फ़खर जमान काफ़ी, उनके जाहिर है जो करीबी लोग हैं उनके साथ फ़खर जमान भी डिस्कस कर रहे हैं, और कुछ करीबी दोस्त भी उनको मशवरा देते हैं। उसमें ये मशवरा ज़रूर आया कि वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दें अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से। अच्छा, उसके ऊपर भी क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि फ़खर जमान अगर ये चाहता है कि मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर दूं, हम इनको एनओसी दे देंगे लीग्स के लिए, तो ये भी इसकी भूल है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भूल है कि अगर कोई खिलाड़ी रिटायरमेंट अनाउंस कर दे, ये बात सच है कि रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद भी इनको एनओसी मुतलका बोर्ड से चाहिए होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर बोर्ड की ये हिम्मत नहीं है कि वो एनओसी रोक ले किसी क्रिकेटर का। अगर वो रिटायरमेंट, इवन के रिटायरमेंट नहीं भी अनाउंस की, तब भी उसका लीगल राइट है कि वो जाके एनओसी ले सकता है, तब भी उसका लीगल राइट है। वो अलग बात है कि क्रिकेटर्स अपना लीगल राइट यूज नहीं करते हैं। ये नहीं है कि वो रिटायरमेंट ही अनाउंस करे तभी उनको मिलेगा। देखिए ना, एग्जांपल्स हैं, इमाद वसीम ने किया, मोहम्मद आमिर ने किया, उस्मान कादिर ने किया, सिर्फ इसलिए कहा कि यार हमें इन लीग का एनओसी मिल जाए। और ये नहीं है, इनमें से कुछ क्रिकेटर होंगे जो लीग को प्रेफर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर कुछ क्रिकेटर ऐसे भी हैं जो बोर्ड से तंग होते हैं। अब आजम खान है, उनके लिए यकीन माने शांति हो चुकी है, वो अपने में बहुत पुरसुकून है, यार ठीक है मैं लीग खेल रहा हूँ ना, लीग्स के अंदर आपको वो शोहरत भी मिल जाती है, पैसा भी मिल जाता है, मसला क्या है? अब वो चक्कर थोड़ी है कि आप देश के लिए खेलेंगे तभी आपको मिलेगा। हाँ, एक देश के लिए भूख होती है। अगर आपको फ़खर जमान ये लग रहे हैं कि नहीं इन्होंने सिर्फ एनओसी की भूख है, सिर्फ लीग खेलना चाह रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। वो हमेशा देश को प्रेफर करते रहे और आज भी वो प्रेफर करने को तैयार है। ये तो बंद गली में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़खर जमान को खड़ा कर दिया है। फ़खर जमान के पास 2 ही ऑप्शन हैं
जो उनके अपनों ने उनको बताई हैं और जो वो खुद डिस्कस कर रहे हैं, और इसका ऐलान वो कभी कर भी सकते हैं। ये 1-2 रोज के अंदर आपको जिसे बोलते हैं ना कि बड़ा कुछ मिल सकता है। एक ये, वैसे क्रिकेट बोर्ड के बहुत से लोग चेयरमैन साहब को राजी करने की कोशिश में हैं कि बस कर दें, मामला खत्म कर लें, क्योंकि उनको पता है क्या हो सकता है। और ये चेयरमैन साहब, मैं बताऊं, जो बंदा बैठा होता है ना कुर्सी पे, उसको लगता है कि मैं बादशाह हूं, सब मेरे वो हैं, ताबे हैं। ऐसा नहीं होता, ये करेक्टर से अलग दुनिया के होते हैं। ये बात समझने की कोशिश करें। आपको मिलने में आपको लग रहा होता है कि सब बड़े ओबीडियंट होकर आपको मिल रहे हैं, ठीक है, वो इसलिए मिल रहे होते हैं कि आप उनको तंग नहीं कर रहे। जब आप उनको तंग करेंगे ना, तो उनको पता है उनको कैसे करना है। और ये स्पोर्ट्समैन की खूबी यही होती है, वो हार मानता नहीं है, क्योंकि उसने कभी ये सीखा ही नहीं होता। वो हार जाता है, हार मानता नहीं है, ये बात सच है। अब इनको लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि हम जो कह दिया, जो फैसला किया, क्रिकेटर मनोवान उसको तस्लीम करें। भाई ऐसा नहीं होता, और दुनिया के किसी बोर्ड में नहीं होता। वेस्ट इंडीज की मिसाल हमारे सामने है, कितने क्रिकेटर्स ने इकट्ठे बोर्ड से साइड पे हो गए, हम नहीं आपके साथ आते, हम अपनी लीग्स खेलेंगे। और ये इसलिए होता है कि तंग आप कितना अपने मोहम्मद आमिर को या इमाद वसीम को खेलते रहे लीग को, क्या मसला हो। अब आजम खान खेल रहे हैं, उन्हें वो अपने आप को रिलैक्स हैं कि ठीक है, हम इन तंगी से दूर हैं, कोई मसला नहीं है। वही क्रिकेट भी मिल रही है, पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, ऑन स्क्रीन भी है, पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ है। बल्कि झंझट से जान छूटी। सबसे बड़ी टेंशन जो होती है कि हार गए, तनकीद होती है, उनसे भी जान छूटी। कोई तनकीद भी नहीं, इससे आसान सफर और क्या हो सकता है। इसलिए बहुत से क्रिकेटर्स, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी टीम में खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। और खासकर फखर जमान जैसा बंदा अगर आज छूट जाए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से अलग हो जाए, तो वो कौन सी लीग है वो नहीं खेल सकते। साल भर में 8-10 लीगें होती है, वो सारी खेलेंगे। वो बांग्लादेश लीग भी खेल लेंगे, सो IPL है ना, पाबंदी है। वो बांग्लादेश लीग भी खेलेंगे, अमेरिका भी खेलेंगे, बिग बैश, सारी लीगें वो खेल सकते हैं। वेस्ट इंडीज लीग खेल लेंगे, उनके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं होगा, उनके लिए सब कुछ ऑन है। नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का है। आप जीत जाएंगे क्रिकेट बोर्ड साहब, मगर आप पाकिस्तान हारेगा। और जो दूसरा प्लान है जो फखर जमान को मशवरा दिया, वो बहुत डेंजरस है। वो ये है कि इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स की तंजीम है, उधर जाना कि आप किसी क्रिकेटर का हक कैसे रख सकते हैं। अगर ये होता है, भले आप जीत जाएं, भले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जीत जाए, मगर पाकिस्तान क्रिकेट की क्या जगह सही रहेगी, उनके अपने क्रिकेटर अपने बोर्ड के खिलाफ कहीं और जा रहे हैं। ये सोचें इस बात को, और ये सब कुछ हो सकता है। ये 1-2 दिन की खामोशी का आसान ना समझेगा कि बस ठीक है, मसला हल है और कोई गल नहीं है। वे ऐसा नहीं है। आकिब जुवैद ने अपनी ये कोशिश की कि फखर जमान आ पाए, और कप्तान ने भी कोशिश की, मगर नहीं हुआ। अगर ये मसला हल नहीं होता तो नो वन नोज कब क्या अनाउंसमेंट हो जाए। ये बात जहन में रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। ये वो मशवरे हैं जो फखर जमान को और 1-2 और क्रिकेटर हैं, मैं सिर्फ फखर जमान की बात नहीं कर रहा, 1-2 और क्रिकेटर हैं जिनको अपने, और ये सब उनको मशवरे दे रहे हैं कि आप ये ऑप्शंस हैं आपके पास, और वो ऑप्शन देख रहे हैं। अब ये मत सोचिए कि आपने निकाल दिया उनको। मसला ये नहीं कि टीम से ड्रॉप, इससे पहले भी वो हुए हैं, ऐसा नहीं है। मसला नहीं कि टीम से ड्रॉप, मसला ये है कि आपने ईगो का मसला बना लिया। और अगर ईगो का मसला है तो आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हिट कर रहे हैं, और अगर आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हिट कर रहे हैं तो उनके पास खोने को क्या है, जो है वो पहले ही खो चुके हैं। यही खोने को ना, पाकिस्तान नहीं खेल सकते, वो नहीं खेल रहे हैं। आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से निकालना, वो निकाल दिया। जो नुकसान पहुंचाना वो आपने पहुंचा दिया। अब गेन ही करना है उन्होंने, जो करना है। खोने को जो था वो खो चुके हुए हैं। अब आपको क्या लगता है, आपके जहन में ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी फखर जमान हमारी मर्जी है, वो खेले ना खेलें, देखते हैं खिलाएंगे या ना खिलाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी मिस करते हैं, कि उनको समझ आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो नहीं होते हैं, तो उनकी एज कितनी है, उनके पास कितनी क्रिकेट बाकी है, तो क्या खेलेंगे वो। ठीक है, उनके पास ऑप्शन है कि फिर वो लीग क्रिकेट खेलें, और इससे अच्छा एज ए क्रिकेटर इससे अच्छा उनके पास क्या ऑप्शन हो सकती है। साल में 8 लीगें, वैसे आपने 2 की परमिशन देनी, वो भी पूरी नहीं खेलने देते आप उनको। वो खुले आजाद हो जाएंगे कि ठीक है हम लीग्स खेलते हैं, और सब पहचानते हैं फखर जमान को, उनको पहचान की जरूरत है नहीं है। और ये मैं अगेन एक बात कर रहा हूं कि ये मामला सिर्फ फखर जमान का नहीं है, उनके साथ और भी 1-2 क्रिकेटर्स हैं जिनका साथ ये सेम मामला चल रहा है, उनकी तरफ से भी अनाउंसमेंट आ सकती है। तो 1-2 रोज में आपको कोई बड़ी अपडेट मिल सकती है, तब तक जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यहाँ बर्फ पिघल नहीं जाती। अगर बर्फ पिघली तो मामला ठीक हो जाएगा, अगर नहीं पिघली तो फिर देखिएगा क्या धमाकेदार न्यूज़ सामने आती है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।